अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर बैक टू बैक कई सारे स्ट्राइक किए। कभी आपको बता दें कि डिजिटल स्ट्राइक देखने के लिए मिला, तो कभी सिंधु जल संधि को रद्द करके भारत ने जो है मजबूती से जवाब दिया, और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की झलक तो आप सभी ने देखी। इस बीच हम आपको बता दें कि सिंधु जल संधि जिसे लेकर अभी तक पाकिस्तान गिदर भभकी कर रहा था, अभी तक ये कह रहा था कि हम सीज फायर जो है नहीं मानेंगे, सीज फायर का उल्लंघन करेंगे अगर पानी का जो ये मुद्दा है सॉल्व नहीं होगा। वही अब पाकिस्तान घुटने पर आ चुका है। वही पाकिस्तान अब मोदी सरकार से, भारत सरकार से गुहार लगा रहा है। वही पाकिस्तान अब जल के वजह से मचे हुए त्राहिमाम के वजह से भारत के सामने झुकता नजर आ रहा है और सरकार से अपील कर रहा है कि इस बारे में एक बार फिर से सोचिए। पाकिस्तान में जल संकट आ चुका है। भारत से अब पाकिस्तान ने गुहार लगाई है, फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। जो सिंधु जल संधि है, इसे लेकर वो कह रहे हैं कि इस पर आप विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इस पर विचार नहीं किया गया हमारे लिए जो है बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि कैसे इस डैम की वजह से, इस ट्रीटी की वजह से जो है पाकिस्तान में जो आबादी है उनका भरण पोषण हो रहा था, खेती बाड़ी भी हो पा रही थी और तमाम चीजें जो है सुविधाएं उनके पास थी। लेकिन जैसे ही भारत ने कड़े फैसले लिए, भारत ने पहले ही कहा था कि अगर आतंकवादियों को सौंपना है उस पर बातचीत होगी, पीओके को लेकर अगर बातचीत करनी है तो उस पर बातचीत होगी, इसके अलावा किसी चीज पर बातचीत नहीं होगी। लेकिन अब जिस तरीके का जल संकट पाकिस्तान में आ चुका है, पाकिस्तान घुटने पर आया है और उसने गुहार लगाई है। क्या कह रहा पाकिस्तान? कह रहा कि इसके बारे में हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इसके बारे में सोचिए। हमारी चिंता बढ़ते जा रही है, पानी की समस्या का संकट जो है हमारे लिए बढ़ता जा रहा है, इस पर विचार करिए। इस ट्रीटी को जो आपने कहा है कि आप इसे खत्म कर चुके हैं, इस पर फिर से विचार करिए। हमारे लिए डैम खोल दीजिए, हमारे पास पानी आने दीजिए। तो ये पाकिस्तान की हालत हो गई है। वही दूसरी तरफ इंटरनल कलह जो है उससे भी पाकिस्तान जुड़ रहा है और इसमें एक बड़ी अपडेट यह है कि बलोच ने अब खुद को जो है इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है। यानी बलोच जो है अब उसने कह चुका है कि मैं आजाद हो चुका हूं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम अब पूरी तरीके से बलूचिस्तान है जहां पर हमारा खुद का फ्लैग है, खुद का नेशनल एंथम है, खुद के लोग हैं और हमारी अपनी सत्ता है और हम अपने हिसाब से अपने जीवन व्यापन करने के लिए पूरी तरीके से जो है सशक्त है। हमें पाकिस्तानी मत कहिए, हमें बलूचिस्तानी या बलोच लोग कहिए, हम पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि साथ ही साथ भारत ने जो अभी हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान पीओके खाली करे, इस बयान का भी उन्होंने समर्थन किया है और कहा है कि भारत ने सटीक कहा है, पाकिस्तान पीओके खाली करे। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट है। हम आपको बता रही है कि बलूचिस्तान ने अब ये बहुत ही बड़ा आप कह सकते हैं ऐलान कर दिया है। बलोच के लीडर ने अब यहाँ पर इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि अब वो नो लॉन्गर पाकिस्तान का हिस्सा है, वो पाकिस्तान से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने नई दिल्ली में बलोच के लिए एम्बेसी बनाने की बात कही है, यूएन पीस कीपर में भी बलोच के लिए जगह रखने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि ये इक्वल राइट्स जो है वो बलोच की महिलाओं को भी मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि बलूचिस्तान ने अब ये काम किया है। यही नहीं, बलूचिस्तान की तरफ से आपको कि मीर यार बलोच जो कि इनके अहम लीडर के तौर पर माने जा रहे हैं, जो लगातार बलूचिस्तान को लेकर तमाम अपडेट भी देते रहे हैं, इसे लेकर बात भी करते रहे हैं, उन्होंने भी बाकायदा पोस्ट करके लिखा है कि इतिहास इस वक्त गवाही बन रहा है दो उभरते सिविलाइजेशन का। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ बलूचिस्तान जो एक साथ हाथ मिलाकर आतंकवाद को खत्म करने के लिए, रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए और इस तरीके से भारत में जो ये पूरे तरीके से आतंकवाद को नर्चर करते से खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस वक्त इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरीके से जो पैट्रियटिक्स है, जो आप कह सकते हैं कि बलोच के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के आप कह सकते हैं लड़ाकू हैं और योद्धा जो है भारत के, वो एक साथ कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़े रहे और उन्होंने जो है पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान से खुद को आज़ादी दिला ली है। उन्होंने इस्तेमाल किया है एक हैशटैग जो है हैशटैग भारत स्टैंड विथ बलूचिस्तान। उन्होंने कहा कि दो ग्रेट नेशन जो कि एक साथ बलूचिस्तान का जो है इंडिपेंडेंस मनाएंगे, बलूचिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और भारत की जीत, यानी दो जश्न एक साथ मनाए जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान पर भारत की जीत और दूसरी तरफ स्वतंत्र बलूचिस्तान का जश्न मनाया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि हमारा समर्थन 60 मिलियन बलोच लोगों का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। हम अपना समर्थन उनको कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान और उनका जो लोग है वो सभी भारत के लिए तन मन धन से समर्पित है और नरेंद्र मोदी के साथ है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तुर्की को लेकर अभी भी लोगों में भयानक गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान और उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान और तमाम देश के राज्यों में जो है गुस्सा लोगों का फूट रहा है, व्यापारियों का गुस्सा फूट रहा है। और इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भी व्यापारियों ने कहा है कि तुर्की से जो है फल का निर्यात और आयात हम नहीं करेंगे। तुर्की से जो है हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए और वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ऐसे में उन्होंने भी बॉयकॉट की मांग को और ज्यादा तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने भी बॉयकॉट तुर्की का नारा दिया है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इन व्यापारियों का। देखिए, बिल्कुल हमने बॉयकॉट कर दिया है। तुर्की के किसी भी जो है प्रोडक्ट है, सेब थे, बाकी और फल आते थे वहाँ से जो भी है, क्योंकि तुर्की ने जो है पाकिस्तान का जो है साथ दिया है। और जो है कितना माल तुर्की का आपने काफ़ी माल आता था जी, ये हज़ारों करोड़ का माल आता था यहाँ पे हिंदुस्तान में। उनका जो व्यापार होता था हज़ारों करोड़ से होता था वहाँ का, इसलिए वहाँ का सब बाइकाट कर दिया है। अब दोबारा वो ऑर्डर नहीं मंगाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मंगाएंगे जी, बिल्कुल बाइकाट। तुर्की के सारे फलों का जो ही प्रोडक्ट है सबका। तुर्की को लेकर सेब की यही बात है जो अभी तक सामने आई थी। जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला था कि पाकिस्तान का सपोर्ट करा है तुर्की ने, तो तकरीबन 1200-1400 करोड़ का व्यापार तुर्की से सेब का होता है हमारा इंडिया का, फ्रूट्स का और सेब का। और 2-4 चीज़ें हैं उसमें, 2-3 फ्रूट और आते हैं तुर्की से। तो हम लोगों ने ये डिसाइड कराया कि जैसे कि इसने पाकिस्तान का सपोर्ट किया है, तो यानी कि तुर्की ने भी आतंकवाद का सपोर्ट किया है। तो इसलिए हमने उससे जितना भी अपना व्यापारिक संबंध है सब तोड़ने का फैसला लिया है और तकरीबन तोड़ ही चुके हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी देश जो है वो हमारे से पैसे कमा के हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल में करे, चाहे वो सेब हो या कुछ और फ्रूट हो। जो भी इम्पोर्टेड फ्रूट वगैरह आ रहे हैं तुर्की से खासतौर से, हम उनका घोर विरोध कर रहे हैं और उसके बाद में उनका बॉयकॉट कर रहे हैं कि हम कोई भी व्यापार तुर्की से नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि टूर एंड ट्रेवल्स की भी अगर हम बात करें तो टूर एंड ट्रेवल्स में भी बहुत बड़ा घाटा जो है वो इस वक्त तुर्की को देखने के लिए मिल रहा है। 60% जो इनका टूरिज्म है इतने बहुत कम वक्त में जो है घट चुका है। लोगों ने जो एडवांस बुकिंग कर रखी थी उन सभी को कैंसिल कर दिया है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि कितने सारे भारतीय हैं जो तुर्की में जाकर वहां पर जो है आप कह सकते हैं कि वहां पर अपने हॉलीडेज एक्सपेंड करते थे, लेकिन अब उन सभी ने तुर्की को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का आह्वान किया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। आपने तमाम बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।